नाजरीन, सत्य असत्य में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। तो चलिए जानते हैं इलॉन मस्क और निखिल कामत के बीच में जो पॉडकास्ट हुआ है उसका हिंदी में अनुवादन। इलॉन मस्क ने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि आने वाले 10-20 साल में एआई और रोबोटिक्स दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे और काम करना इंसानों के लिए इतना ज़रूरी नहीं रहेगा, बल्कि ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि मशीनें अधिकतर काम करेगी और तालमेल बैठाकर संभाल लेगी क्योंकि मशीनें अधिकतर कार्य आपस में ही तालमेल बैठाकर संभाल लेगी, जिससे मानव जीवन का वास्तविक ध्यान क्रिएटिविटी, इनोवेशन और पर्सनल पेंशन पर शिफ्ट होगा। उन्होंने बताया कि दुनिया स्कैरसिटी यानी कमी और एबुडेंस यानी बहुलता की तरफ जा रही है, जहां ऊर्जा, संसाधन, उत्पादन और रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी सस्ती और तेज़ी से उपलब्ध होंगी कि इंसान अपनी ज़िंदगी पहले से ही कहीं ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ जी सकेगा। इलॉन मस्क ने कहा कि एआई सही दिशा में विकसित हुई तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा वरदान बनेगी और गलत दिशा में गई तो यह मानव जाति के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती है। इसलिए हमें एआई को बेनिफिशियल एआई में ढालने के लिए अभी से जिम्मेदारियों और सुरक्षा मानकों को मजबूत करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी और असली उद्देश्य इंसानों को कमज़ोर या आलसी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें असंभव चीज़ें करने की क्षमता देना है। जहां इंसान कल्पना करे और मशीनें उसे हकीकत में बदल दे। बातचीत में इलॉन मस्क ने यह भी बताया कि आने वाले समय में शिक्षा की प्रक्रिया भी बदल जाएगी, क्योंकि ये आधारित ट्यूटर हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत रूप में उपलब्ध होंगे, जिससे हर व्यक्ति अपने ही रफ्तार से अपनी दिलचस्पी से विषय में सीख पाएगा। इलॉन मस्क ने भारत की क्षमता की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय दिमाग दुनिया में सबसे तेज़, सबसे मेहनती और सबसे विश्वसनीय दिमागों में से एक है और दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी माना कि पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका, भारतीय प्रतिभा के बल पर ज़्यादा विकसित हुआ है और H-1B या इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देना गलत होगा, क्योंकि ग्लोबल विकास का आधार ही प्रतिभा का मुक्त प्रवाह है। इलॉन मस्क ने मजाक में फिर से गंभीरता के साथ निखिल को सलाह दी कि बच्चों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बर्थ रेट कम होता जा रहा है और भविष्य में पॉपुलेशन कोलैप्स भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि इंसानों की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाना या इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि अगली पीढ़ी को भी सुरक्षित भविष्य देना है। चर्चा के दौरान इलॉन मस्क ने अंतरिक्ष और स्पेसएक्स पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि मार्स पर इंसानी बस्ती का सपना सिर्फ विज्ञान कथा नहीं रहा, बल्कि यह हमारी पीढ़ी का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी पर किसी दिन कोई बड़ा संकट आता है तो इंसान के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे ग्रहों पर बसना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रीयूजेबल रॉकेट्स ने अंतरिक्ष में जाने की कीमत को इतना कम कर दिया है कि अब स्पेस एक्सप्लोरेशन पहले से ही कई गुना ज़्यादा तेज़ हो रहा है। इसी तरह स्टारलिंक प्रोजेक्ट्स दुनिया के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने में क्रांति ला रहा है और यह शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस और कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगा। निखिल कामत ने जब उनसे पूछा कि न्यू बिजनेसमैन को क्या ज़रूरी बातें सीखनी चाहिए, तो इलॉन मस्क ने कहा कि किसी भी स्टार्टअप की न्यू पैसे पर नहीं, बल्कि समस्या समाधान पर आधारित होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं जो वाकई लोगों का जीवन बेहतर बनाता है, उनकी परेशानियां हल करता है, उन्हें समय बचाता है, उन्हें समय देता है, तो पैसा आपके लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि उद्योजक कोई ग्लैमर नहीं, बल्कि संघर्ष, जिम्मेदारी और लगातार सीखने की प्रक्रिया है। असली उद्यमी वही है जो असफलताओं से न डरे, आलोचनाओं से न टूटे और दुनिया बेहतर बनाने की उद्देश्य में आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट, एआई और रोबोटिक्स मिलकर आगे के 20 वर्षों में वो सब करने की क्षमता देंगे इसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने भविष्यवाणी की कि बड़े देशों का आर्थिक मॉडल भी बदल जाएगा और सरकारों को नई नीतियाँ बनानी होंगी, जहाँ उत्पादन मशीनों द्वारा होगा और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी नीतियाँ आवश्यक हो सकती है। राजनीति पर बातचीत करते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि पॉलिटिक्स एक ब्लड स्पोर्ट की तरह है, जहां लोग भावनाओं के स्तर पर लड़ते झगड़ते हैं और लोग असली उद्देश्य हमेशा जनता की भलाई होनी चाहिए। उन्होंने माना कि राजनीतिक ध्रुवीकरण दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को
इस दिशा में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और समाज में नफरत न फैलाए। उन्होंने डीजे कॉइन और मीम कल्चर एक्स प्लेटफॉर्म के लिए भविष्य, फ्री स्पीच और कंटेंट मॉडरेशन पर भी अपने विचार साझा किए और कहा कि इंटरनेट आने वाले समय में 80 से 90% वीडियो आधारित हो जाएगा, जहां एआई आपके लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट बनाएगा। और आपको बताएं, पूरी बातचीत में इलॉन मस्क ने कई दर्शनीय बातें की, जैसे कि ब्रह्मांड शायद सिमुलेशन हो सकता है। इंसानों को निराश नहीं बल्कि आशावादी होना चाहिए। दुनिया समस्याओं से ज़्यादा संभावनाओं से भरी है और तकनीक हमें जोड़ सकती है, बांट सकती है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे उपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सर्वाइव करना नहीं बल्कि ग्रो करना, एक्सप्लोर करना, इन्वेंट करना और ब्रह्मांड की विशालता को समझना। उन्होंने कहा कि मनुष्य वह प्राणी है जो सपने देखता है और फिर उन सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारे सबसे बड़ी ताकत इमेजिनेशन है। इलॉन मस्क ने बार बार कहा कि आने वाला समय मानव इतिहास का सबसे रोमांचक और सबसे तेज परिवर्तन वाला युग होगा और जो लोग सीखने के लिए खुले रहेंगे, बदलाव को अपनाएंगे और योगदान देंगे, वही आने वाले विश्व में शेप करेंगे, यानी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, ये था निखिल कामत और इलॉन मस्क का पॉडकास्ट का हिंदी अनुवादन। तो आपको कैसे लगा कमेंट में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।